अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। फ़्लाइट के हवाले से है, डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से है और जो लोग जलेब में रहते हैं, उनके हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। तो शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको और ये जान लेना भी आपको ज़रूरी है। टीचर के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है टीचर के हवाले से। जितने भी टीचर अलग अलग कंट्रियों में फंसे हुए हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, किसी भी कंट्री में फंसे हुए हैं, तो कुछ के लिए गुड न्यूज़ है और कुछ के लिए बैड न्यूज़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के लिए। तो जितने भी टीचर हैं अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कुवैत के अंदर, और वो टीचर हैं तो किसी भी स्कूल कॉलेज वगैरह में वो टीचर हैं, तो 330 टीचर को जो है बुलाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। उनको एंट्री वीज़ा पे बुलाया जाएगा और फिर उनका इकामा लगाया जाएगा कुवैत के अंदर। अब बाकी जैसे ही फ़्लाइट चलेगी तो अपडेट आ जाएगा निकल के कौन कौन से वो टीचर रहेंगे बाकी। लेकिन अब बैड न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो क्या लोग टीचर हैं उनके लिए बैड न्यूज़ ये है, 600 ऐसे टीचर हैं जिन लोगों के वीज़ा को टर्मिनेट किया जाएगा, यानी कि उनको निकाला जाएगा वहाँ से, उनको दोबारा से वापस नहीं बुलाया जाएगा, या जो भी टीचर वहाँ पे हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो ख़ास करके आप अपने वर्क पे ध्यान दें। कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको ख़ास करके उन चीज़ों पे ध्यान देना है, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और हमेशा आप कामकाज में अपने व्यस्त रहें और जो भी आपकी कामकाज है उसको कंटिन्यू करते रहें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है कोविड-19 के हवाले से आ रही है। जैसे कि मैं भी आपको वीडियो में बताता ही रहता हूँ कि अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो क्या वैक्सीन आपको लगनी है, 2 टीके लगने हैं, तो अभी तक जो है टोटल 1,25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा जो है अब हो चुका है और इस पे कुवैत गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। और जो है आने वाले वक्त में जल्द ही जो टीके वगैरह हैं, अलग-अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही है टीके लगाने की लोगों के लिए। और जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, चाहे वो अजनबी हों या किसी भी तरीके से कहीं से भी आए हुए हों, किसी भी कंट्री से, या फिर कुवैत के नागरिक हों, तो सभी को जल्द से जल्द टीके लगाए जाएँगे। तैयारी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, एक घर में आग लगी जिसके अंदर एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा जो है जल गया था और उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। लेकिन अभी फाइनली ये मालूम नहीं पड़ा है किस दौरान ये आग लगी, कैसे नहीं लगी। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, ज़रूर हमारे साथ में बने रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम था, ये अभी जो बंदिश हुई है, जो क्या 1 वीक के लिए बंदिश हुई थी और ये 31 दिसंबर तक बंदिश हुई थी, तो इससे पहले डोमेस्टिक वर्कर के लिए कुछ कंट्रियों के लिए कुवैत ने फ़्लाइट चलाने का वादा किया था। और जैसे कि फ़िलीपींस से फ़्लाइट जा भी चुकी थी, इंडिया से भी तैयारी चल रही थी, लेकिन अचानक से नए कोरोना वायरस की वजह से जो था वो रोक दिया गया। लेकिन अभी जो है कुवैत सरकार का कहना है किसी भी तरीके से नए वीज़ा पे जो वर्कर आएंगे या पुराने वीज़ा पे जो वर्कर आएंगे, उनको किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट अभी नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आता है फ़्लाइट को चलाने के हवाले से या कोई भी खोलने के हवाले से या शेड्यूल वगैरह आता है, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई हम डोमेस्टिक वर्कर हैं, फ़्लाइट को चलाने की बात की गई थी, शेड्यूल भी निकाला गया था, तो क्या वो भी फ़्लाइटें कैंसिल रहेंगी 1 जनवरी के बाद में या नहीं रहेंगी? तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी उन फ़्लाइटों का भी कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट हमारे पास में आता है तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर की तरफ से, और इसने ख़ास करके बताया है जितने लोगों का 31 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में वीज़ा एक्सपायर है, जिनके सिविल आईडी एक्सपायर हो रहे हैं, तो उनको 31 दिसंबर से पहले अपने सिविल आईडी को रिन्यू कराना ज़रूरी है। क्योंकि जब नए साल की छुट्टी लग जाएँगी तो 12 जनवरी तक एम्बेसी वगैरह नहीं खुलेंगे और लोग काम नहीं करेंगे। तो उस दौरान अगर किसी भी तरीके से अगर 1 जनवरी को आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है या 2 जनवरी को, तो जितने भी दिन का जो फ़ाइन होगा वो आपको पे करना रहेगा। तो इसलिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने पहले ही बता दिया है,
आपको पहले से पहले ही पूरी तरीके से तैयारी रखनी है, ताकि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो आप तुरंत जो है इसको रिन्यू कराएं, ताकि आप पर कोई भी जुर्माना ना पड़ सके और आप अपना काम जो है कंटिन्यू कर सकें। नहीं तो अगर नहीं कराते हैं तो आप जुर्माने के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और आपको जुर्माना जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ख़ास करके ज़रूरी इसलिए होता है बताना, काफ़ी सारे लोग जो है नादानी कर देते हैं और जो है इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि भाई कोई नहीं, 2 दिन का जुर्माना है, भर देंगे, बाद में करा लेंगे, ऐसे करा लेंगे, वैसे करा लेंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस तरीके से ध्यान रखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, बिल्कुल भी इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुवैत गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन अलग-अलग चेंजेस होते रहते हैं। हो सकता है जिन लोगों ने रिन्यू नहीं कराया तो उन लोगों को कुवैत से रिटर्न कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। तो ध्यान रखना है आपको, रिन्यू कराते रहना है अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी काम में वीज़ा है तो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से आ रही है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है एक कंट्रोल टावर लगाया जा रहा है, जिसमें सारी चीज़ें कंट्रोल रहेंगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो जो एयरपोर्ट पे एक्टिविटी होती हैं किसी भी तरीके से। तो एक प्रोजेक्ट है जिसको साइन कर दिया गया है। अब ये काम का जल्दी ही इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, तो जैसे ही शुरू होता है तब भी हम वीडियो में आपको बताएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। ज़रूर आप हमारे साथ रहिएगा और हमारे सपोर्ट करते रहिएगा। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और उन लोगों के लिए जो लोग जलेब में रहते हैं। हाँ जी, ख़ास करके जो लोग अनमैरिड हैं, जिनकी शादी वगैरह नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए ख़ास करके ख़बर है। कुवैत गवर्नमेंट ने एक बड़ी अपडेट दी है और ये बताया गया है जितने भी जलेब में लोग रहते हैं, और अभी जो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी कर रखी है जलेब में, और 550 बिल्डिंगें ऐसी हैं जो क्या जलेब के अंदर काम जो वर्करों को जो है रूम किराए पे प्रोवाइड करती हैं और अलग-अलग तरीके से रहते हैं लोग। उनमें कुछ फैमिली के साथ भी रहते हैं, कुछ अकेले रहते हैं, कुछ किसी तरीके से रहते हैं, सब तरीके से रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है, अगर जिन लोगों को हमने बिल्डिंगें दे रखी हैं, जो कुवैत के नागरिक हैं, अगर उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी बिल्डिंगों को खाली नहीं कराया, जो लोग को इन्होंने किराए पे दे रखी हैं, तो कुवैत गवर्नमेंट को उनसे बिल्डिंगें छीननी पड़ेंगी। तो आपको जो है अभी जलेब खाली करना पड़ सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर फैमिली के साथ में नहीं रहते हैं, अगर आप वहाँ पे गंदगी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जलेब में सबसे ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं, जो क्या वहाँ पे लूटा मारी ये सारी चीज़ें होती हैं और चोरी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और लोगों की शिकायतें भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे करते हैं जलेब में। तो जितनी भी फैमिली के साथ में लोग रहते हैं, वह बैचलर लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायत वहाँ पे दर्ज की जाती हैं। तो इस तरीके से ये जो है अभियान चल रहा है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और सावधानी बरतनी है, ताकि आपके साथ में किसी भी तरीके से कोई बुरा बर्ताव ना हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, 60,000 लोगों के जो है राशन कार्ड को कैंसिल कर दिया गया है, जो क्या कुवैत के अंदर रहते थे और उन्हें खाने पीने का इंतज़ाम जो था कुवैत की सरकार की तरफ से दिया जाता था, तो उन राशन कार्डों को कैंसिल किया गया है। वो लोग हैं जो क्या कुवैत से बाहर हैं, अभी कुवैत के अंदर एंट्री किए हुए नहीं हैं, तो उनके कैंसिल कर दिए गए हैं। बाकी जैसे ही इसके हवाले से कोई न्यू अपडेट आती है निकल के, तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में आप बने हुए होंगे। अभी तक अगर बने हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको मिल गई होगी और सारी स्थिति आपको मालूम पड़ गई होगी कुवैत में अभी क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की हमेशा जो भी है कुवैत से रिलेटेड या सऊदी अरब से रिलेटेड अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।